नमस्कार, खबर अपडेट में स्वागत है। मैं हूं अनूप और अभी मैं मौजूद हूं झुमरी तिलिया शहर के CH स्कूल में। आप ये देखिए कि कहते हैं ना कि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है और इसी को लेकर के देखिए कि अग्निवीर का ट्रेनिंग लेकर के ये जो नौजवान आप सबको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो ट्रेनिंग लेकर के वापस लौटे हैं और ये सभी झुमरी तिलिया के इंडियन डिफेंस एकेडमी के प्रोडक्ट हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों का जुनून और इन लोगों का जोश कहीं ना कहीं देश के लिए सर्वस्व साबित हो सकता है और देख सकते हैं कि इन लोगों के चेहरे पे खुशी है और देश की सेवा में कहीं ना कहीं अपना योगदान देने के लिए इन लोग सर्वस्व तैयार हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या खुशी है इन लोगों के अंदर और कैसे इन लोगों की ट्रेनिंग हुई और किस प्रकार की ट्रेनिंग हुई है। तो सबसे पहले चैनल में तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपका अग्निवीर में सिलेक्शन होकर के आप जो है देश की सेवा में जाएंगे और ट्रेनिंग लेकर के वापस हुए हैं। कैसा लग रहा है और किस प्रकार का ट्रेनिंग हुआ था? बहुत अच्छा लग रहा है और ट्रेनिंग जैसा पहले चलता था वैसे ही ट्रेनिंग हो रहा है। वैसे कुछ नहीं बात है कि अग्निवीर आ गया तो ट्रेनिंग कम कर दिया गया है तो कुछ उसमें देखा जा रहा है कि अग्निवीर, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग वैसे ही हो रहा है, जो पहले सिखलाई मिलती थी अभी भी वही सिखलाई है। ट्रेनिंग जो पहले कढ़ाई होती थी अभी भी वही है। सारा कुछ बस वही है कि थोड़ा शॉर्ट टाइम कर दिया गया ट्रेनिंग को। पहले 1 साल का ट्रेनिंग होता था, अब उसको कटा के 8 महीने कर दिया गया है और सारा कुछ वही है सेम। आपको इस बार सिलेक्शन हुआ आपका, क्या पहले आपके मन में ये सवाल था, आपके मन में ये हॉबी था कि नहीं मुझे अग्निवीर में या किसी सेना में जाना है? क्यों आप सेना में ही क्यों चुने? बचपन से शौक़ था कि वर्दी चढ़ाना और देशभक्ति का शौक़ था बचपन से ही। घर में जितने भी हैं ज़्यादातर मेरे सब सेना में ही हैं। तो देशभक्ति का बचपन से ही देशभक्ति का शौक़ था, यहाँ सेना में ही जाना है। अच्छा, चाहे अग्निवीर हो चाहे कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता कि अग्निवीर है या कोई भी, सेना में जाना है। अग्निवीर आया आप इसलिए या फिर अगर आप आगे पढ़ कर के भी जाते तो सेना ही चुनते? हाँ, सेना ही चुनते। सेना ही चुनते। आपके घर से सारे लोग लगभग देश की सेवा में लगभग लगे हुए हैं। तो देखिए कि ये क्या नाम हुआ आपका? अग्निवीर मोहित कुमार सिंह। मोहित जी का शुरू से ही इनका लगाव रहा है और इनके घर में जितने भी लोग हैं लगभग देश की सेवा से जुड़े हुए हैं और इसलिए जो है अग्निवीर में भी अपना जो है सर्वस्व और अपना सहयोग प्रदान करेंगे देश के लिए। और हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? अग्निवीर संजीत कुमार यादव। अग्निवीर संजीत कुमार यादव। संजीत जी बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? गुड, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ देश की सेवा के लिए। देश की सेवा करने के लिए आप जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? और आप वहाँ से ट्रेनिंग करके आए हैं, लोगों के मन में एक रहता था कि नहीं शॉर्ट टाइम के लिए अग्निवीर है फिर हटा दिया जाएगा, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, वही है जो परमानेंट में होता था वही ट्रेनिंग अभी भी हो रहा है और 4 साल हो या 4 दिन हो, ट्रेनिंग वही रहेगा और देश के जुनून वही रहेगा, देश की सेवा के लिए। आपके घर से कोई गए हैं क्या? मैं अपने घर से पहला बंदा हूँ, जो सुभाष भैया का देन है। सुभाष भैया का देन है और आप जा रहे हैं देश की सेवा में। अच्छा, और जो सुभाष भैया द्वारा जो ट्रेनिंग किया जाता है उससे हम लोग ट्रेनिंग करने में बहुत आसान पड़ता है। तो यहाँ अच्छा कितने दिन से आप ये इंडियन जो एकेडमी है ये हम भैया डिफेंस एकेडमी यहाँ 1 महीना ट्रेनिंग किया हूँ। यहाँ 1 महीना ट्रेनिंग लिया था और 1 महीना में ही अपना पूरा जोश और जुनून लगा करके आप अग्निवीर में चले गए। क्या बात है। और हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अग्निवीर क्लर्क श्रीनाथ यादव और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक सोल्जर के रूप में आपका चयनित हुआ है। हाँ। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जा सकता है, बस एक जुनून होना चाहिए कि हमें एक सोल्जर बनना है और यदि ठान ले कि हमें बनना ही है तो बनेगा ही। और इंडियन डिफेंस एकेडमी आने के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं होगा सिलेक्शन। वैसा हर चीज़ करवा दिया जाता है जो एक सैनिक के तौर पे ट्रेनिंग में करवाया जाता है। और यदि आना चाहता है कोई तो आ सकते हैं। यहाँ पे CH ग्राउंड में इंडियन डिफेंस एकेडमी के द्वारा चलता है जो ट्रेनिंग चलता है वो सुभाष भैया के द्वारा करवाया जाता है यहाँ पे। तो आप जो है यहाँ इस इंडियन डिफेंस एकेडमी में कितने दिन का ट्रेनिंग लिया था? मैं यहाँ लगभग 3 महीने का ट्रेनिंग लिया। 3 महीना का ट्रेनिंग लिया। हाँ। अच्छा, क्या आपका क्या रूटीन रहा था कि कितने बजे उठ जाना है, किस प्रकार का ट्रेनिंग आप करते थे? यहाँ कहा जाता है ना कि सेना अगर समय पे जागे और समय पे सोए तो हम लोग सुरक्षित हैं। तो कितने बजे आप लोगों का तो कहा जाता है ना कि मेहनत और लगन और जुनून काफ़ी मजबूत होता है, तो कितने बजे उठ जाते थे और कैसा ट्रेनिंग होता था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जनरली 4 बजे या 4:30 बजे हम लोग उठ ही जाते थे। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके यहाँ पे 5 बजे 4:30 बजे तक पहुँच जाते थे। उसके बाद सुबह सुबह यहाँ पे हम लोग को सभी को
ट्रेनिंग देते थे। देते थे। और अग्निवीर में कैसा ट्रेनिंग हुआ? अग्निवीर में इससे भी थोड़ा और टफ भी होता है, लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पे हम लोग को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। जनरली लोग 7 बजे 8 बजे उठते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी को 3 बजे 3:30 बजे उठना ही पड़ता है, जो कि एक डेली रूटीन हो जाता है। और आदमी का नींद 3 बजे 3:30 बजे वहाँ पे उठी जाता है, जो कि एक फिजिकली और मेंटली दोनों चलिए परफेक्ट करवाया जाता है। और इधर भी हैं सारे लोग, देख लीजिए कि क्या नाम हुआ आपका? अग्निवीर राहुल यादव। राहुल यादव। राहुल जी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्राउड फील हो रहा है। इस वर्दी का। हाँ, इस वर्दी का। कितने दिन का ट्रेनिंग आपका हुआ था? हम तो यहाँ अंडर एज से तैयारी कर रहे थे। हम भैया के साथ हमेशा रहे करीब 3 साल, जब से अकेडमी चल रहा है तब से। 3 साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हम यहाँ थे? साथ में थे, हम अंडर एज थे उसी टाइम से। हाँ, और आज आपका सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये तो सुभाष भैया का दिन है। सुभाष भैया का देन है, क्या बात है। तो अभी देखिए सारे लोग जो हैं ये सुभाष भैया का देन है कहा जा रहा है। और ये देखिए यहाँ भी हैं सुभाष भैया। भैया बताइए कि कैसा ट्रेनिंग देते हैं आपके इतने सारे जो प्रोडक्ट है झुमरी तिलैया के लिए? एक गर्व की बात है कि एक बार में इतने सारे सैनिक जो है अग्निवीर में जा करके पूरे देश की सेवा करेंगे, और उनके वजह से हम लोग पूरा झुमरी तिलैया ही नहीं पूरा देश अमन चैन की सांस लेगा। कैसा आप महसूस कर रहे हैं आज? सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हैं उनको जय हिंद, मेरा नमस्कार और इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको प्रणाम। दोस्तों, पहले हम अपने फौज का तैयारी करते थे, इंडियन आर्मी का। हम बचपन से सोचे थे कि हमको फौज में जाना है और देश का सेवा करना है, पैसा के लिए नहीं, बस वर्दी के लिए और देश का सेवा करने के लिए। पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन जो वर्दी और जो देश का सेवा होता है जी, वो कहीं नहीं कर पाइएगा। और जो ये वर्दी है ये ऐसी नहीं मिलता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है जी। जो कि मेहनत की है, लेकिन कुछ कारणवश मेडिकल में हम नहीं हो पाया, छट गए। लेकिन उसके बाद मेरा एक ही माइंड में एक ही चीज़ आया कि यदि फौज मैं नहीं बन पाऊँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना फौज बनाएंगे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या गिरिडीह या हजारीबाग या कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने देश में, जो कि हर घर एक फौज होना चाहिए, हर घर एक फौज करेंगे। और बहुत ऐसा गांव है जो कि एक भी फौज नहीं है, जो कि इंडियन डिफेंस एकेडमी से वैसा बंदा आया और अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, और उस गांव में एकलौता फौजी वही है। क्या अभी और जो भी बंदा आता है उसको कड़ी मेहनत करवाया जाता है। पहले हम अभी फिर से बैच चल रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जो कि इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच चल रहा है जी। और SSGD का, उसमें कि पहले रिटेन करवाएं, उसके बाद अभी हम फिजिकल सिर्फ करवा रहे हैं जी। और फिजिकल करवाने के बाद जो जैसे कि हम 3-4 बार मेडिकल दे चुके हैं, उसके बाद हमको जो नॉलेज है उतना मेडिकल भी चेक करते हैं और सारे बंदा का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है वो हम सारे बताते हैं। जैसे हो गया दांत साफ हो गया, चाहे किन्हीं का नोकनी प्रॉब्लम है, चाहे और किसी तरह का दिक्कत है, तो उसको सारा बताया जाता है कि ऐसे करके जाओ बाबू, तुम्हारा फिट होना अनिवार्य है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। और तो ये जो फर्स्ट बार सिलेक्शन कंफर्म है जी। ऐसा नहीं। और एक बात और बताना चाहता है कि वैसा बंदा इंडियन डिफेंस एकेडमी जो आता है कट मारने के लिए, 4 दिन में भाग जाता है। 4 दिन में जो कट मारने के लिए आता है, सिर्फ देखने के लिए जो आता है वो 4 दिन में भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घुमाने के लिए यहाँ पे इंडियन डिफेंस एकेडमी खोला है, यहाँ पे मेहनत और फौजी फैक्ट्री नाम से जाना जाता है। अभी कम बंदा आया, कुछ बंदा अभी पारा सब के लिए गया है जी, और कुछ बंदा पहले आके वो चल गए, और ये सारे बंदे अभी आए हैं और कुछ बंदे के थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था तो नहीं आ पाए सुबह। कितने दिन से आप जो है ये अपना इंडियन डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं? इंडियन डिफेंस एकेडमी 4 साल हो गया। 4 साल से। 4 साल में लगभग कितने फौज और कितने सारे पदाधिकारियों को आपने? लगभग 96 से प्लस हो गया है। 96 प्लस हो गया है, सेंचुरी पूरने वाला है जी। क्या बात है। तो ये देखिए, ये थे सुभाष जी जो इंडियन डिफेंस एकेडमी झुमरी तिलैया में चलाते हैं। और एक बात और बोलना चाहते हैं कि ट्रेनिंग का फी है 6000, लेकिन कोई बंदा के पास आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है, उनको हम फ्री में ट्रेनिंग करवाएंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि पैसा नहीं है तो हम ट्रेनिंग करने नहीं जाएं, नहीं, आप आइए, आपको हम फ्री में ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग करने ना छोड़ें। और ये जो वर्दी है, वर्दी ऐसे नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, पैसा से कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये देखिए, ये थे इंडियन डिफेंस एकेडमी के सुभाष जी जो कड़ी मेहनत करवाते हैं बच्चों को, और अग्निवीर जैसे चाहे वो किसी भी प्रकार का सेना हो उनमें भेजने का एक काम करते हैं। और लगभग इन्होंने बताया कि अभी जो है 96 ऐसे बंदे लड़कियां हैं जिनको देश की सेवा में लगा चुके हैं, और अभी लगातार जो है इनकी कवायद जारी है। और आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरे पे ये मुस्कुराहट और ये लोगों के भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनके चेहरे पे पूरी खुशी है और अमन चैन के लिए
ये लगातार देश की सेवा में जाने के लिए तत्पर हैं और जाने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए देखते रहिए खबर अपडेट के साथ। अनूप, धन्यवाद।